हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस लाइफ जर्नी टैरो। तो आज मैं आपके लिए एक पिका कार्ड रीडिंग लेके आ गई हूँ कि आपके क्रश की करंट फीलिंग्स, यानी कि आपके क्रश की फीलिंग क्या है आपके लिए, थॉट्स क्या है आपके लिए। तो ये दो पायल मैंने अरेंज किए हैं आपके नेम के इनिशियल, यानी अगर आपके नेम के इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग, या फिर आपके नेम के इनिशियल एन से लेके जी में आते हैं तो ये है आपकी रीडिंग। आप अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग भी नेम के इनिशियल से भी पायल चूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके नेम के इनिशियल से भी आप अपना पायल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग में। हेलो पायल नंबर 1, अगर आपके नेम की इनिशियल या आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल ए से लेके एम तक है तो ये है आपकी रीडिंग। आपके क्रश की करंट फीलिंग, थॉट्स क्या हैं। तो एंजेलिक गाइडेंस भी है आपके लिए। तो थॉट्स क्या है, फीलिंग क्या है। तो हो सकते हैं कि वो सेजिटेरियस हो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन हो, पाइसिस हो। तो करंट फीलिंग्स जो है बहुत पेशेंसफुल वाली है। ओह माय गॉड। एंड ये आपके गाइडेंस है। तो हो सकता है कि आपके जो क्रश हैं कहीं ना कहीं पेशेंसफुल हैं, अपने लाइफ में बैलेंस बनाना चाहते हैं, और उन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसके वजह से आप दोनों का जो रिश्ता है बैलेंस नहीं होगा, यानी पास्ट में आपका रिश्ता जो है बैलेंस नहीं होगा। इसके वजह से आप दोनों में नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकता है, या फिर उन्होंने कुछ गलती की है जिसके वजह से वो फॉरगिवनेस चाहते हैं, वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं और बहुत टाइम से पेशेंसफुल हैं क्योंकि इस रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, इस रिश्ते की हीलिंग चाहते हैं। आपके लिए वो लॉयल हार्ट है, इंट्यूटिवली कहीं ना कहीं वो आपसे कनेक्टेड भी हैं। और ये भी हो सकता है कि ये इंसान जो है आपके लिए एडिक्शन फील करते हैं, इसी के वजह से उन्होंने आपसे स्पेस लिया है, क्योंकि यहाँ भी हॉस्टैलिटी है, डिफेंसिव हैं, क्योंकि वो आपकी तरफ एक एडिक्शन फील करते हैं, एक पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव वाली फीलिंग फील करते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उनका जो पॉजेसिवनेस है, या फिर वो आपके लिए जिस भी वे में, यानी कहीं ना कहीं आपने उन्हें इमोशनली फुलफ़िल किया है। आप दोनों की ये एनर्जी जो है इंग और यान की एनर्जी हो सकती है। ये भी हो सकता है कि आपका रिश्ता जो है पास्ट में बैलेंस इसलिए नहीं रहा हो क्योंकि आपने इस रिश्ते में ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाए हैं और आपके पार्टनर ने उतना टाइम और एनर्जी इस रिश्ते में नहीं दिया, यानी आपके क्रश ने उतना टाइम और एनर्जी नहीं दिया। अब वो चाहते हैं इस रिश्ते की हीलिंग, अब वो चाहते हैं खुद की हीलिंग, अब वो चाहते हैं आपसे फॉरगिवनेस और अपनी हार्ट की हीलिंग चाहते हैं, क्योंकि वो आपके लिए लॉयल हार्ट है और आपसे इंट्यूटिवली कनेक्टेड हैं। बहुत कुछ जो है उन्हें बताना है आपसे, कहीं ना कहीं आपसे बहुत सारी बातें छिपी हुई हो सकती है। ये 2 ऑफ पेंटिकल है, तो हो सकता है कि ये इनके लाइफ में चॉइसेस हो और उन चॉइसेस में ये जगल कर रहे हैं। चॉइसेस यानी कि इनके काम और आपको लेकर जगल कर सकते हैं, यानी बैलेंस बनाने की, अपनी पर्सनल लाइफ अपने प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। या फिर कोई अनदर पार्टनर हो सकता है जिसके वजह से आप इस रिश्ते में इनको पनिश किया है, क्योंकि यहाँ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस है। तो हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में कि आपका नो कांटेक्ट का सिचुएशन हो, आपकी बातें इनसे नहीं हो रही, इन्होंने वो किया, यानी थर्ड पार्टीज भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ 2 ऑफ पेंटिकल है एंड फॉरगिवनेस है, इसके वजह से मैं ये कह रही हूँ। और स्पिरिचुअल कनेक्शन भी हो सकता है, यानी आप दोनों का जो रिश्ता है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो मैं कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई ज़रूर कर लेती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स है, तो कहीं ना कहीं आप फैमिली को लेकर और आपको लेके ये जगल कर रहे हैं। फैमिली, इनकी फैमिली नहीं मान रही होगी आपके साथ रिश्ते के लिए, या आपको कमिटमेंट देना होगा इसके लिए भी, तो फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो सकती है जिसमें बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉरगिवनेस के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। तो यहाँ 8 ऑफ कप्स है, तो हो सकता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं, या आपके पर्सन इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हैं एंड कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, यानी आपकी प्यारी यादों में खोए रहते हैं, और इसीलिए वो फॉरगिवनेस चाहते हैं। फैमिली की वजह से वो इस रिश्ते से मतलब
मूव ऑन हो गए, या फिर आपको घोस्ट कर दिया, या फिर वो आपको बिना बताए, बिना क्लोज़र दिए इन्होंने आपको कुछ बताया नहीं और घोस्ट कर दिया। तो मैं कुछ और कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ। टेम्परेंस के कार्ड को, तो चैरियट है, तो वो चाहते हैं इस रिश्ते में हीलिंग, चाहते हैं आपकी तरफ रिश्ते में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखते हैं, फिर भी वो चाहते हैं। 4 ऑफ सोर्स यानी आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, मूविंग एनर्जी है, यानी आपकी तरफ आना चाहते हैं, इस रिश्ते में बैलेंस बनाना चाहते हैं। एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लेरिफाई किया है मून ने, तो कहीं ना कहीं उन्हें रास्ते दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है कि आज ना कल आप दोनों का रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, सब कुछ जो है अच्छा हो जाएगा। और ये पेशेंसफुल इसलिए है क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा टाइटली पकड़ के रखे हुए। इस रिश्ते में उनके पास चॉइसेस हो सकती है, यानी कि इनके पास कोई अनदर पार्टनर, यानी कि कोई अनदर रोमांटिक पार्टनर हो सकता है, लेकिन फिर भी वो आपसे डीपर कनेक्शन वो फील करते, यानी आपके साथ वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल की फीलिंग फील करते हैं। तो आपको वो टाइटली पकड़ के रखना चाहते हैं, इस रिश्ते को टाइटली पकड़ के रखना चाहते हैं। एडिक्शन के कार्ड को, एडिक्शन है एस ऑफ पेंटिकल, यानी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, आपको वो देना चाहते हैं, आपको इस रिश्ते में एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपसे। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप दोनों जो है, लॉयल्टी के कार्ड को भी मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ, लॉयल्टी के कार्ड को, तो एस ऑफ सोर्स है, तो आपसे वो बातें करना चाहते हैं। अगर आपकी बातें इनसे नहीं हो पा रही है, और 2 ऑफ पेंटिकल यानी आपसे बातें नहीं हो पा रही, तो बहुत इमोशनल लॉस फील कर रहे हैं, चाहते हैं आपसे क्लियर कॉन्वर्सेशन करना, चाहते हैं इस रिश्ते को एक स्टेबल कनेक्शन में बदलना, इसीलिए पेशेंसफुल हैं क्योंकि वो इस रिश्ते को टाइटली पकड़ के रखे आपके लिए कहीं ना कहीं पॉजेसिव एंड ऑब्सेसिव है। हॉस्टिलिटी के कार्ड को भी मैं क्लेरिफाई कर लेती हूँ, तो 3 ऑफ पेंटिकल है, ये आपके वर्किंग प्लेस के भी पार्टनर हो सकते हैं एंड चाहते हैं हीलिंग। बॉटम ऑफ द डेक है ये सब कप, तो चाहते हैं वो आपके साथ न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या फिर ब्रेकअप सिचुएशन हो सकता है, आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो सकती हैं या ये हो सकते हैं, लेकिन आपकी यादों में ये बहुत नॉस्टैल्जिया फील करते हैं, उन्हें रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि आपकी तरफ कैसे आए, कैसे रिकन्सिलेशन करें, लेकिन फिर भी ये होपफुल है क्योंकि इनके पास या आपके पास चॉइसेस हो सकते हैं, लेकिन ये इस रिश्ते को होल्ड करके पकड़ के रखे, आपसे क्लियर कॉन्वर्सेशन करना चाहते हैं एंड इस रिश्ते को लिए आपके लिए बहुत लॉयल है, रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं और इसके लिए वो आपकी तरफ आना भी चाहते हैं क्योंकि बहुत बर्डन भी फील कर रहे हैं, हीलिंग चाहते हैं, पर्सनल हीलिंग चाहते हैं। तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? अनलकली एंड नो नीड टू वरी, तो अनलकली के कार्ड को मैं क्लेरिफाई, अनलाइकली कार्ड को मैं क्लेरिफाई कर दिए स्पिरिट। 2 ऑफ कप्स है एंड एस ऑफ रॉड्स है, तो नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप दोनों का रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा। अभी नहीं हो रहा है, थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन आप दोनों के कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो सकती है। आप दोनों एक दो जिस्म एक जान जैसे है, तो आप दोनों का रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा अगर आपकी बातें नहीं हो पा रही है तो, इसीलिए आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है। नो नीड टू वरी, इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। आप जो है आपके पास भी पेशेंस बना के रखिए, रिकन्सिलेशन यानी एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ हैं, तो पूरी तरह से होपफुल रहिए, ऑप्टिमिस्टिक रहिए। कहीं ना कहीं वो आपको सोशल मीडिया पे स्पाई करते हैं, 4 ऑफ वैंस है, तो कहीं रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा और एक हेल्दी रिलेशनशिप आपका ज़रूर रहेगा। ये इंसान बिजी भी हो सकते हैं, यानी बहुत वर्कोलिक इंसान हो सकते हैं और उनकी दिल की चाबी कहीं ना कहीं आपके पास है। इनके नेम के इनिशियल डी से भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के डी से हो सकते हैं, और मैं कुछ और नेम के इनिशियल एंड तो ये लिब्रा हो सकते हैं एंड टॉरस हो सकते हैं। जो नेम के इनिशियल निकल के आए हैं वो TGA
IUEGBM हो सकते हैं। तो ये आपके और या फिर उनके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो पाल नंबर 2, अगर आपके नेम की इनिशियल या आपके पार्टनर के नेम की इनिशियल एन से लेकर जी तक है तो ये है आपकी रीडिंग। चलिए देखते हैं, ये आपके एंजेलिक आंसर है यानी एंजेलिक गाइडेंस है। तो आपके क्रश की करंट थॉट्स फीलिंग क्या है। तो यहाँ नाइट ऑफ सोर्स है यानी एक्वेरियस है, एरीज लियो सेजिटेरियस है एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, एरीज लियो सेजिटेरियस सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है। ये आपके एंजल आंसर। तो यहाँ पे आपके क्रश की करंट फीलिंग, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सके, आप दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है। और आपके पर्सन बहुत इम्पल्सिव हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस हो सकते हैं एंड आप जो है कहीं ना कहीं गार्डेड हो सकती हैं। यानी आप जो है हेल्दी बाउंड्री बनाना, हेल्दी बाउंड्री बना के, यानी कि आप दोनों के पास्ट में, यानी आप दोनों जो है क्योंकि यहाँ मैरिज भी है, आप दोनों कमिटमेंट चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे कमिटमेंट चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, क्योंकि वो आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं एंड कहीं ना कहीं वो आपको आपके वर्थ को समझते हैं। लेकिन ये फ्रीडम लवर भी हो सकते हैं, यानी कि पहले इस रिश्ते में ये इन आउट करते रहते होंगे, यानी कि पहले ये सीरियसली इस रिश्ते को, यानी कि जब आपसे ये मिले तो हो सकता है कि ये सीरियसली इस रिश्ते को नहीं ले रहे होंगे, लेकिन अभी इनका हार्ट चक्र ओपन हुआ है और अब ये इस रिश्ते पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ इनडिसीजन भी है। तो इनडिसीजन इसलिए है क्योंकि ये इंसान फ्रीडम लवर हो सकते हैं, आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, आप दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा होगा, या फिर ये जो है फ्रीडम, तो ये फ्रीडम लविंग इंसान है यानी फ्रीडम पसंद इंसान है। तो ये इनकी करंट फीलिंग यही है कि ये आपकी तरफ आने के लिए तो बहुत इम्पल्सिव है, स्पॉन्टेनियस है, होपफुल है एंड बहुत पोटेंशियल देखते हैं इस रिश्ते में। आपने कहीं ना कहीं उन्हें अनकंडीशनल प्यार किया है, वो अनकंडीशनल लव फील करते हैं और समझते हैं आपकी वर्थ को, मैरिज यानी कमिटमेंट भी चाहते हैं, लेकिन आपको थोड़े से इम्पल्सिव भी, थोड़े से डिफेंसिव भी देखते हैं, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वैंस भी है। तो चलिए मैं कुछ कार्ड्स को क्लेरिफाई कर लेती हूँ कि, तो प्लीज़ स्पिरिट 7 ऑफ वैंस को क्लेरिफाई करें। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स, नाइट ऑफ सोर्स के क्लेरिफाई करें स्पिरिट। द स्टार को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। 3 ऑफ वैंस को, मैरिज को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। मैरिज, फ्रीडम, फ्रीडम को क्लेरिफाई कीजिए स्पिरिट। अनकंडीशनल लव, वर्दी ऑफ लव, इनडिसीजन के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए एंड 4th चक्र को। बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ कप्स। तो हो सकता है कि आपका जो रिश्ता है कहीं ना कहीं इस इंसान से 4 ऑफ सोर्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे क्लेरिफायर भी सारे कार्ड्स के निकाल लिए हैं जिससे मैं आपकी डिटेल एंड डेप्थ गाइडेंस दे सकूं। तो यहाँ स्टार की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो सकता है, यानी आपकी बातें इनसे नहीं हो पा रही है, यानी आपने इनको घोस्ट कर दिया होगा या फिर इस इंसान ने आपको घोस्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, या फिर ये आपके एक्स भी हो सकते हैं। बहुत सारे लोगों के केस में आपके क्रश हैं, लेकिन इनसे आपका रिश्ता जो है कहीं ना
कहीं इनडिसीज़न की वजह से, यानी कि इस रिश्ते में इन्होंने उतना एफ़र्ट्स नहीं लगाया, काम नहीं किया, या फिर जो डिसीज़न लेना था आपकी तरफ आने के लिए, आपको कमिटमेंट देने के लिए, इसके वजह से इस रिश्ते का अंत हुआ। यानी इस रिश्ते में पेनफुल सिचुएशन से आप गुजरे हैं। जो भी मेरे ये व्यूवर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में पेनफुल सिचुएशन, यानी क्योंकि ये इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया, ब्लॉक कर दिया, और आप बहुत हर्ट हुए, आपका दिल कहीं ना कहीं दुखा है। और इसकी वजह है, अगर इनकी बातें आपसे अब नहीं हो पा रही है तो इनका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है, क्योंकि इन्हें अब आपकी वैल्यू जो है समझ में आ रही है, आपकी वैल्यू। क्योंकि जब ये रिश्ता ऑलरेडी 10 है, यानी कि 10 ऑफ सोर्स है, पेनफुल सिचुएशन यानी पेनफुल एंडिंग से, यानी डेथ जो है ट्रांसफॉर्मेशन का है, तो इनका हार्ट चक्र ओपन हुआ है। आपके प्रति जो है प्यार इनका अवेकन हुआ है, आपके प्रति इनका प्यार जो है ये फील करने लगे हैं। आपकी वैल्यू, आपकी वर्थ को इन्होंने समझा है, क्योंकि ये पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया है, इन्होंने आपको घोस्ट किया है। अब ये घोस्ट का मतलब है कि आपके कॉल को अगर आपने इन्हें संपर्क करने की भी कोशिश किए हैं तो इन्होंने आपको इग्नोर किया है, आपके कॉल का, आपके मैसेजेस का इन्होंने जवाब नहीं दिया है, और ज़्यादा आपने इनको चेज़ किया, जिसके वजह से इन्होंने आपको घोस्ट कर दिया या फिर बातें करना बंद कर दिया। तो कहीं ना कहीं इग्नोरेंस हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, और इसके वजह से इनकी रातों की नींद गायब है, क्योंकि ये जानते हैं, आपकी वर्थ को समझ गए हैं कि आपने क्यों अब इन्हें चेज़ करना बंद कर दिया है। अब आप, क्योंकि आपसे वो अनकंडीशनल प्यार फील करते हैं, अब आपकी वर्थ को ये समझ रहे हैं, अब आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, अब आपके अनकंडीशनल प्यार को ये फील कर पा रहे हैं। डेस्टाइन, इन्हें लगता था कि आपके जैसा प्यार करने वाला, आपके जैसा अनकंडीशनल लव देने वाला शायद ही कोई अब इस दुनिया में हो, क्योंकि आप दोनों का जो रिश्ता था, आप दोनों के बीच में जो भी कुछ हुआ वो डेस्टाइन था, फेटेड था। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके लाइफ में भी आए हैं तो कहीं ना कहीं फेटेड कनेक्शन है, और जितना प्यार आपने उन्हें किया है शायद ही इन्हें कोई करेगा। तो आपकी वर्थ को, आपकी वैल्यू को आपके बिना ये समझ पा रहे हैं, यानी आपकी, इसीलिए ये बहुत इम्पल्सिव है फ्रेश स्टार्ट करने को, इसीलिए ये पैशनेट स्टार्ट करना चाहते हैं आपके इस रिश्ते में, बहुत स्पॉन्टेनियस है, चाहते हैं अभी की अभी जो है ये रिश्ता फिर से, इस रिश्ते में रिक्रिएशन हो, फिर से ये पैशनेट स्टार्ट करें। और यहाँ पर भी वही कार्ड्स आए हैं कि 3 ऑफ वैंस को नाइट ऑफ कप्स ने क्लेरिफाई किया है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों में वो लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन ये आपको एक रोमांटिक जेस्चर दिखाना चाहते हैं, एक रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहते हैं। आपके लिए इनका प्यार जो है ओवरफ्लो हो रहा है, आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देना चाहते हैं, यानी इस रिश्ते में एक स्टेबल रिलेशनशिप निभाना चाहते हैं आपको, और एक स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपने अपनी हेल्दी बाउंड्री बना ली है, इसीलिए सॉरी भी कहना चाहते हैं। आप इनसे नाराज़ हैं, इसीलिए आप जो हैं गार्डेड हो सकती हैं या हो सकते हैं, यानी आप इनसे डिफेंसिव हैं, गार्डेड हैं, आप इनसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको चेज़ नहीं कर रहे हैं, खुद के ऊपर फोकस हैं। और ये इंसान जो है कहीं ना कहीं आपसे सॉरी कहना चाहते हैं कि इन्हें पता है अपनी गलती का, इन्हें पता है कि इन्होंने जो किया है वो सही नहीं किया है। मैरिज है तो हो सकता है कि पास्ट में जो है ये मैरिज से डिफरेंस, यानी आपने इनसे कमिटमेंट मांगा होगा, जिसके वजह से ये थोड़े से डिफेंसिव हो गए, यानी आपको इन्होंने इग्नोर किया, घोस्ट किया, या फिर बातें ही करना बंद कर दी, क्योंकि आप अब आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि आप ही वो पार्टनर हो जो मैरिज मटेरियल के साथ साथ मैरिज इनके लायक हो। ये तो डिफेंसिव है मैरिज को, क्योंकि ये फ्रीडम फ्री इंसान है, ये फ्रीडम फ्री इंसान है, ये फ्रीडम लविंग इंसान कह सकते हैं। यानी कि अब तक ये हो सकते हैं कि ये रेयर हो सकता है। फ्रीडम लविंग का इंसान का मतलब है कि नॉन कमिटल एनर्जी होती है, यानी कमिटमेंट से इन्हें फियर होता है, कमिटमेंट से इन्हें डर लगता है, तो इसके वजह से वो आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे थे। लेकिन आपकी तरफ इतना अट्रैक्शन वो फील करते हैं कि अब ये चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन इन्हें रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है कि वो
आपकी तरफ कैसे आए, इस रिश्ते को कैसे बैलेंस करें, कैसे क्लियरिटी से बात करें, कैसे इस रिश्ते में क्लियर कॉन्वर्सेशन के साथ साथ हीलिंग कैसे करें। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने आपके हार्ट को ब्रेक किया है, कहीं ना कहीं इन्होंने आपको दिल को दुखाया है। अब आपकी वर्थ को, अब आपकी वैल्यू को ये समझ रहे हैं और चाहते हैं न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट और आपके लिए, क्योंकि इनका प्यार जो है ओवर हो रहा है और कमिटमेंट भी देना चाहते हैं, कमिटमेंट भी देना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के केस में ये आपके वर्किंग प्लेस के पार्टनर हो तो रिकन्सिलेशन भी करना चाहते हैं, एंड क्योंकि आपसे बातें नहीं हो रही है और आपके लिए ये बहुत पॉजिटिव एंड ऑब्सेसिव भी हैं, एंड 6 ऑफ वैंड्स है तो इस रिश्ते में विक्टोरियस फील करना चाहते हैं, क्योंकि आपके लिए इनका प्यार जो है मैच्योर हो रहा है। यानी आपके फीलिंग को ये समझ सकते हैं, आपके प्यार को ये अब फील करते हैं और चाहते हैं पैशनेट स्टार्ट करना। तो आपके लिए क्या गाइडेंस है, एंजेलिक गाइडेंस क्या है? तो यहाँ रोमांस है और यहाँ नो है। नो क्यों है, मैं ये ज़रूर क्वेश्चंस, तो प्लीज़ स्पिरिट बताएं नो क्यों है। नो का प्लीज़ स्पिरिट नो क्यों आया? तो नो इसलिए एंजल आपको कहना चाहती है कि इस रिश्ते पे हार्ड वर्क उनको करना है, रिकन्सिलेशन उनको करना है, इक्वल गिव एंड टेक उनको करना है। यानी कि रियलिटी में ये चीज़ें होनी चाहिए, तभी ये रिश्ता जो है आपका जो रोमांटिक एक रिलेशनशिप इनसे बन पाएगा। अगर ये इल्यूज़न वाले वर्ल्ड में रहें, अगर इन्होंने इस रिश्ते पे काम पहले नहीं किया है तो इन्हें हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है। अगर ये हार्ड वर्क करते हैं और ये आपके साथ रिकन्सिलेशन करके इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, तभी ये आपके लिए सही है, आपकी वर्थ के लिए सही है और आप के लिए ये इंसान सही है। अगर ये इस रिश्ते पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते हैं, आपको प्रायोरिटी लिस्ट में पहले नहीं रखते हैं, या फिर इस रिश्ते पे काम नहीं करते हैं, एफर्ट्स नहीं लगाते हैं, तो ये रिश्ता जो है, ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है। यानी एक रोमांटिक पार्टनर के रूप में ये सही नहीं है। इसीलिए अब इनके तरफ से एफर्ट होना चाहिए, आपको भी अब डिवाइन के ऊपर सरेंडर कर देना चाहिए और इनके ऊपर से फोकस हटाकर खुद के ऊपर फोकस कीजिए। इस इंसान की अगर आपको वैल्यू समझ में आई है तो ये इंसान ज़रूर आपकी तरफ आएंगे, इस रिश्ते पे काम भी करेंगे और इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक भी करेंगे। तो चलिए कुछ तो बहुत सारे लोगों के पार्टनर प्रपोजल ला सकते हैं, एक रोमांटिक जेस्चर दिखा सकते हैं, यानी आपको एक रोमांटिक डेट पे लेके जा सकते हैं। ये जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं एंड उनकी दिल की चाबी कहीं ना कहीं आपके पास है। रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, रोमांटिक डेट पे लेके जाना चाहते हैं, क्योंकि ये आपसे अनकंडीशनल प्यार करते हैं। तो ये टॉरस हो सकते हैं एंड जो इनिशियल आए हैं वो KBRU, और बहुत सारे लोगों की ये एक्स भी हो सकते हैं, QDKTFACB J, ये उनके या फिर आपके नेम के इनिशियल हो सकते हैं। तो गाइज़ ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।